Assalamu alaikum, dears. Dears, as we all know that in the last topic we have started the word classes and word classes का हम लोगों के पास फर्स्ट टाइप वो था नाउन. ओके, नाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था. तो नाउन में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि व्हाट इज नाउन. Basic three definitions we have done with that. Today we will be talking about identification of noun. आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में भी मैं पहला रूल आपको पढ़ा चुका हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा वो करवा देता हूं ना, रिपीट, कि जिस लफ्ज के आखिर में TION ANCE AGE etc. these words comes if these type of letters comes at the end of any word, so that word, if you know the meaning, if you don't know the meaning, automatically that word will be what? That word will be noun. That particular word will be noun. अगर आप एक उसकी मीनिंग जानते हो या नहीं जानते हो. मिसाल के तौर पर मैं बोला अभी कोई बच्चा है उसको पता ही नहीं है ग्लांस का क्या मतलब है, लेकिन खत्म किस, ये लफ्ज एंड किस पर हो रहा है, खत्म किस पर हो रहा है, ANC ग्लास ANC पर खत्म हो रहा है, तो ये लफ्ज आपके पास क्या होगा? नाउन होगा. क्या होगा? नाउन ही होगा. So dears, we have done with the first rule. Today we will be talking about another rule, which is the second rule of identification of noun. देख लो, एनी वर्ड, अगर कोई भी लफ्ज यूज हुआ है आफ्टर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी के बाद कोई भी लफ्ज कोई भी वर्ड यूज हुआ है, तो उसको भी हम लोग फिर क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. लिख लो, इफ एनी वर्ड इज रिटन, अगर कोई भी लफ्ज लिखा हुआ है किधर? आफ्टर एपोस्ट्रोफी. अभी एपोस्ट्रोफी क्या होती है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर ले. आफ्टर एपोस्ट्रोफी, that particular word will be noun. Stop writing please. देख लो, इसको एक बार समझ. मैं आपको हर रूल के साथ कुछ एग्जांपल बताऊंगा. समझ में आ रहा है? देख लो, अगर कोई भी लफ्ज में आपको पढ़ा चुका हूं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. ये वर्ड का क्या है? डिफिनेशन है. ये बोल रहा है नाउन का दूसरा रूल आपको बता रहा है कि अगर कोई भी लफ्ज इज रिटन लिखा हो आफ्टर एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी इसको कहते हैं. अगर किसी भी, देखो इस चीज के साथ लगाओ, किसी भी लफ्ज के ऊपर इस तरह एपोस्ट्रोफी, एस के ऊपर क्या लगाओ, इसको हम लोग साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी कहते हैं. एपोस्ट्रोफी आया, एपोस्ट्रोफी के बाद चाहे जो भी वर्ड यूज हो जाए, चाहे जो भी लफ्ज यूज हो जाए, वो लफ्ज आपका कौन होगा? वो लफ्ज आपका नाउन होगा. न तो ये वर्ब होगा, न तो नाउन होगा, न तो एटसेट्रा. ओके, डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं. चलो, इट इज जवाज चैनल. अभी बहुत आसान, कुछ भी सख्त नहीं है. मैंने आपको रूल क्या बताया? रूल को याद करना है. मैंने आपको रूल क्या बताया था कि अगर कोई भी लफ्ज के बाद एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है और एपोस्ट्रोफी के बाद कोई भी लफ्ज है, वो हमारे पास क्या होगा? नाउन होगा. तो देख लो, सर एपोस्ट्रोफी जवाद सिंपल है, लेकिन जवाज एपोस्ट्रोफी के बाद एस यूज हुआ है. इसको ये इस पर्टिकुलर इस खास लफ्ज में एपोस्ट्रोफी यूज हुई है, तो ये लफ्ज आफ्टर एपोस्ट्रोफी के बाद फिर ये लफ्ज मेरा क्या होगा? ये लफ्ज मेरा नाउन होगा. कोई भी इशू नहीं. अभी डायरेक्ट में लगा दूंगा कि ये नाउन है. चलो,
दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज अहमद्स कार। इट इज अहमद्स कार, दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, इट इज अहमद्स कार। इसको थोड़ा आगे बिठा दो, आप पीछे जाओ, इसको थोड़ा आगे बिठाओ। इट इज अहमद्स कार। देखो अभी इस लफ्ज में इट इज अहमद, ये एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है। स्टॉप राइटिंग, फिलहाल नहीं लिखो। एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। एपोस्ट्रोफी के बाद फिर हम लोगों के पास क्या हुआ है? कार है। तो इसमें मेरे पास नाउन क्या होगा? खार होगा। नाउन हमारे पास क्या हो जाएगा? खार हो जाएगा ना। कार हम लोगों के पास जो सेंटेंस में खार है। आई होप ये वाला रूल आप सबको समझ में आया होगा, कोई इश्यू तो नहीं है ना? डन हो गया। चलो नेक्स्ट रूल के पास की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल हम लोगों के क्या कहता है? इफ एडजेक्टिव is used, डियर्स, तीसरे नंबर पर ये रूल, उसके बाद ये आ जाएगा। आफ्टर आर्टिकल वी यूज नाउन आफ्टर आर्टिकल। देखो मैं एक जुमला बना रहा हूं, आर्टिकल के बाद कोई भी आर्टिकल आया, उसके बाद भी अगर कोई लफ्ज है तो वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। अभी मसला ये है कि आर्टिकल किसको कहते हैं? आर्टिकल सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है ए एन दा, इन तीन वर्ड्स को, आर्टिकल टॉपिक आप लोगों के लेवल इस लेवल में है, लेकिन थोड़े वीडियोस के बाद है। ओके, सिर्फ इतना याद रखो, आर्टिकल किसको कहते हैं? ए एन दा को कहते हैं। आर्टिकल के बाद अगर कोई भी वर्ड यूज हुआ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास नाउन हो जाएगा। चलो अभी किस तरह? फॉर एग्जाम्पल E.G. I love the intelligent students। आर्टिकल आप तीन जगहों पे यूज कर सकते हो। आर्टिकल का एक बार ये जुमला आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको समझ में, आर्टिकल आप तीन जगहों पे यूज कर सकते हो। एक खुद आर्टिकल यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल, ओनली आर्टिकल। किधरी में पहले आर्टिकल यूज होगा, उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव यूज होगा, उसके बाद आपका नाउन यूज होगा। कुछ जगहों में पहले आपके पास आर्टिकल होगा, उसके बाद आप लोगों के पास एडवर्ब होगा, उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव होगा प्लस नाउन होगा। देख लो, अभी आप 2 मिनट स्टॉप कर लो। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? अगर किसी चीज, जगह या किसी शख्स के कलर, साइज, शेप, ओरिजिन इसके बारे में बताओ तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मतलब वो छोटा लड़का है, वो बड़ा आदमी है। अभी ये छोटा, इसका साइज बता रहा है या नहीं? साइज बता रहा है, तो ये छोटा, ये स्मॉल हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। शी इज अ ब्लैक गर्ल। ओके, वो एक काली लड़की है, ब्लैक है। ओके, नाउ वो ब्लैक कलर के बारे में बता रहा है या नहीं? तो वो कलर उसका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और एडवर्ब किसको कहते हैं? क्योंकि ये इसमें आ रहा है, इस वजह से समझा रहा हूं। एडवर्ब उसको कहते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग में क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। मैं एक लफ्ज लिख रहा हूं,
शी ड्राइव्स फास्ट, शी ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाती है। ये सिंपल है, ये आपके पास वर्ब हुआ। मैंने लिखा है शी ड्राइव्स फास्ट, वो गाड़ी तेज चलाती है। फास्ट ने क्या किया, फास्ट ने मीनिंग ऑफ ये वर्ब था ना, वर्ब के मीनिंग को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये फास्ट हम लोगों के पास फिर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एक और एग्जांपल, शी ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अभी देखो एडवर्ब जो है ना, वो एडवर्ब की भी मीनिंग में क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। देख लो ड्राइव्स मेरे पास क्या हुआ, पहले नहीं लिखो, ड्राइव्स मेरे पास वही वर्ब हुआ। वर्ब के पास देख लो वो तो अच्छा कार तो आप लोगों के पास नाउन हो गया। देखो दा क्या है, आर्टिकल है या नहीं है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद कोई भी लफ्ज यूज हो जाए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अभी वेरी आपके पास क्या है, फास्ट आपके पास क्या था, एडवर्ब था या नहीं था। एडवर्ब के मीनिंग में कौन इंक्रीज कर रहा है, वेरी और इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ये लेक्चर थोड़ा रैंडम हो गया, इधर उधर हो गए, तो बस क्या करें, अभी वो रूल्स आ गए, इसी वजह से मुझे समझाना पड़ा। शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अगर किसी इंसान की खूबी बयान करें, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो काला है, वो सफेद है, वो लंबा है, वो छोटा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, अभी देखो वो एक इंटेलिजेंट लड़की, एक काबिल लड़की है, प्लीज है, यस, उधर नहीं देखो, इंटेलिजेंट ये क्वालिटी बता रहे, तो इंटेलिजेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव के मीनिंग में या वर्ब के मीनिंग में या एडवर्ब के मीनिंग में क्या कर दे, उसके मीनिंग को इंक्रीज कर दे, उसके मीनिंग में इजाफा कर दे, तो ऐसे वर्ड को फिर हम लोग एडवर्ब कहते हैं या नहीं। देख लो इंटेलिजेंट से पहले वेरी आया है या नहीं है, वो एक काबिल लड़की है, वो बहुत काबिल लड़की है। जुमला चेंज हुआ या नहीं, वो एक काबिल लड़की है, सिंपल एडजेक्टिव यूज हुआ, वो बहुत बहुत काबिल। काबिल से पहले क्या आया, बहुत आया, तो ये बहुत क्या कर रहा है, काबिल के मीनिंग को, मानी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इस वजह से ये बहुत हम लोगों के पास इंग्लिश में जिसको वेरी कहते हैं, ये हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, और आपके पास काबिल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, फिर गल क्या हो गया, नाउन। अभी इसको मैं सिंपल, बहुत सिंपल, अभी एक बार स्टॉप कर लो प्लीज। मैंने आपको क्या कहा, आर्टिकल के आई पहले इस जुमले से देख लो, ये रूल है कि अगर हम लोग आर्टिकल यूज करो, आर्टिकल के बाद कोई भी लफ्ज आया तो हम लोगों के पास क्या होगा, नाउन होगा, सही है। फिर आर्टिकल के हम लोगों के पास तीन केसेस होते हैं, या ये आर्टिकल खुद अकेला यूज होगा, ओके, या आर्टिकल एडजेक्टिव के साथ यूज होगा, पहले आर्टिकल होगा फिर एडजेक्टिव होगा, या पहले आर्टिकल होगा फिर एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। देखो अभी मैं आप लोगों को पूछूंगा, आई लव, इन जो इस जुमले में मुझे सबसे पहले कौन बता सकता है, इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट मेरे पास एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट मेरे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ। स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हुआ, नाउन हुआ, वेरी गुड। अच्छा अभी मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स क्यों नाउन हुआ, तो आप कहोगे सर आपने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, द मेरे पास आर्टिकल है सर, इंटेलिजेंट मेरे पास एडजेक्टिव है, और अगर कोई द आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल और एडजेक्टिव के बाद कोई भी लफ्ज आ जाए तो वो मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा, खत्म, इसमें सख्त। उसके बाद इस वाले एग्जांपल को देखो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, आर्टिकल लगा दिया,
अभी मैंने सबसे पहले आ लगाया, आर्टिकल हुआ, सही है। वेरी एडजेक्टिव एडवर्ब हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि एडजेक्टिव की मीनिंग को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वेरी मेरे पास क्या हो गया? चलो इसको मैं लिख के दोबारा यहाँ पे लिखूंगा, फिर आपको सही से समझ में आएगा। आर्टिकल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। देख लो इस जुमले में सबसे पहले स्टॉप राइटिंग। मुझे एडजेक्टिव कौन बताएगा? एडजेक्टिव, यस, नो, एक्सीलेंट। आपके पास इंटेलिजेंट मेरा क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट मेरा पास एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो एडजेक्टिव के मीनिंग को इंक्रीज कर दे उसको क्या कहते हैं? जो एडजेक्टिव के मीनिंग को इंक्रीज कर दे उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये इसमें अभी वो एक काबिल लड़की, वो बहुत काबिल लड़की, बहुत क्या कर रहा है? काबिल की मीनिंग को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो खालिजान इसमें वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। देख लो वेरी से पहले आ आया है या नहीं है? तो इधर क्या यूज हुआ? आर्टिकल यूज हुआ। और फार्मूला आपको पता है कि अगर कोई आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव यूज हो जाए तो उसके आखिर में वो लफ्ज लास्ट वाला खुद ब खुद क्या होगा? नाउन होगा। तो ये गल मेरा फिर क्या हो जाएगा? इसमें कोई इशू, कोई मसला? डन हो गया, कोई इशू? चलो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल आज पढ़े? कल पढ़े? आज पढ़े? कल पढ़े। So chalo dears, till that Allah Hafiz, will be meeting you in next video.